व्हाट इज़ तंत्रा? हमारी जो सोसाइटी है वो हाईली सेक्सुअलाइज्ड है और हम उसके सदस्य होने के कारण हम भी अपनी जो सेक्सुअलिटी है उसको सप्रेस करते रहते हैं, उसको दबाते रहते हैं। और दबाने का परिणाम ये होता है कि हम उसमें आनंद नहीं ले पाते, हम खुलकर उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। सेक्सुअलिटी हमारा जो है वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा होना है, वो हमारी जननी है। सेक्स को संभोग कहा गया है और जो सेक्स एनर्जी है वो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है। आप समझते हो लाइफ फोर्स एनर्जी किसको बोला जाता है? लाइफ फोर्स यानी जो जीवन को स्वचालित करती है, जो जीवन को चलाती है, उसको लाइफ फोर्स एनर्जी बोला जाता है। हम इतने ज़्यादा भाग दौड़ में रहते हैं, अपने जीवन में तो रहते ही हैं, हम अपने बेडरूम में भी इतनी जल्दबाजी में, इतनी उसमें रहते हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ भी उसको अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, उसको प्ले नहीं कर पाते, हम अपने पार्टनर के साथ भी उसको जी नहीं पाते। तो जब हम आधा अधूरा जीते हैं तो आप सोचिए, जब हम फिज़िकल लेवल पर ही आधे अधूरे हैं तो मानसिक, भावनात्मक और मतलब एक सोल के स्तर पर हम कैसे एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, कैसे हमारी जो एनर्जी है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके लिए तंत्रा है। तंत्रा जो है वो एक एंशिएंट फिलोसफी है इंडिया की, भारतीय प्राचीन दर्शन शास्त्र है। उसमें बताया गया है कि हमारा जो भी एक्ट है जीवन में, सिर्फ सेक्सुअलिटी नहीं, जो भी हम करते हैं, जो भी हमारा होना है, वो सब का सब प्योर है, वो पवित्र है, वो डिवाइन है। कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब पवित्र है, कुछ भी पाप नहीं है। इवन हमारी सेक्सुअलिटी भी पाप नहीं है। तंत्रा में जो तंत्रा कपल्स होते हैं, जो तंत्र साधक होते हैं, वो एक दूसरे में प्योरिटी देखते हैं, एक दूसरे में डिविनिटी देखते हैं, वो एक दूसरे को पवित्र मानते हैं, वो देवी देवता की तरह एक दूसरे के साथ ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं, रहते हैं। तंत्रा में हम अपनी सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट करते हैं और इसके लिए तंत्रा जो कपल्स होते हैं वो कुछ रिचुअल्स करते हैं, वो कुछ अनुष्ठान करते हैं। सबसे पहले वो अपने आप को देवी देवता की तरह, एक प्योर, एक डिविनिटी की तरह देखते हैं। दूसरा, वो हमारी जो जगह होती है उसको भी वो एक मंदिर की तरह लेते हैं। आप सोच सकते हो मंदिर के लिए हमारे अंदर कितनी प्योरिटी रहती है, कितनी श्रद्धा रहती है। दूसरा, तंत्र में जो भी हमारे जेनिटल एरिया हैं उनको, वो संस्कृत भाषा के शब्द उनमें यूज़ होते हैं, जैसे कि पीनस है, पीनस को हम लिंगम बोलते हैं। लिंगम जो है वो लाइट को इंडिकेट, मतलब डेडिकेट है, उसको दर्शाता है। दूसरा, जो हमारा वेजाइना है, जो हमारा वल्वा है, वो उसको हम सैक्रेड स्पेस बोलते हैं। जो हमारी योनि है उसको हम सैक्रेड स्पेस बोलते हैं। तंत्रा में हम टेम्पल ऑफ सैक्रेडनेस, पवित्रता का स्थान उसको बोला जाता है। आमतौर पर हमारे जो जेनिटल एरिया हैं, जो हमारे जननांग हैं, उनके प्रति हम इतनी घृणा से, इतने नकारात्मक भाव से भरे रहते हैं कि आमतौर पर हम उन जो हमारे जननांग हैं उनको हम गालियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना अपने डेली रूटीन में कि जब भी किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो क्या बोलता है, हम जो औरतों का योनि है, जननांग है, उसको गालियाँ देते हैं, या फिर पुरुषों का जैसे लिंग है तो हम उसके लिए बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। तो सेक्स को लेकर हमारे अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, इतने ज़्यादा हम उससे डरे हुए हैं या इतनी ज़्यादा उसके प्रति ईर्ष्या है कि हम उसको इतना नेगलेक्ट करते हैं। जो हमारे जननांग है ना, उनको हम हमेशा ढक कर रखते हैं। क्या मजाल थोड़ा सा दिख जाए तो हमें गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों है। और चलो ठीक है, एक हद तक छिपाना उन चीज़ों को, उनका केयर करना ठीक है, बट हम उनको धीरे धीरे अंदर हमारी ऐसी मानसिकता बन जाती है कि हम उनको देखना तक पसंद नहीं करते। अब जब देखते ही नहीं तो छूना तो बहुत दूर की बात है, छुएंगे तो हमें ऐसा लगता है अरे कहीं पाप तो नहीं हो गया कि हमने कहाँ हाथ डाल लिया।
हम उनको मतलब इतनी गंदी तरह से, इतना नकारात्मक भाव से उनको देखते हैं। हम अपने पूरे शरीर को कभी भी शीशे में नहीं देखते, देखते भी हैं तो बस चेहरा चेहरा। नीचे के जो अंग है वो ऐसा लगता है कि जैसे वो तो मतलब कहीं बहुत नीचे हैं, बहुत गंदे हैं। उनको देखकर ही हम आंखें बंद कर लेते हैं। बट तंत्रा में ऐसा नहीं है। तंत्रा में हर चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, हर चीज़ के प्रति श्रद्धा पैदा की जाती है, हर चीज़ के प्रति रिस्पेक्ट का भाव होता है, प्यार का भाव होता है। सबसे पहले आपको अपने शरीर के साथ दोस्ती करनी होती है, इसके प्रति एक श्रद्धा का भाव भरना होता है। उसके बाद ही हम संभोग से समाधि की यात्रा करते हैं। तंत्र जो है केवल सेक्स पर ही नहीं अटका हुआ है, सेक्स तो इसका एक स्टार्टिंग का पॉइंट है। उसके बाद जो संभोग से समाधि की यात्रा शुरू होती है, असली पर्पस हमारा वो है, असली साधना हमारी वो है कि तंत्र से कैसे हम संभोग से समाधि तक की यात्रा कर सके। केवल संभोग पर ही नहीं अटके रहना है। हालांकि संभोग कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट संभोग को सेलिब्रेट आप कब करोगे? जब आपके उसके प्रति नॉलेज होगी। इसलिए इसमें एक पार्ट ऐसा है जिसमें सेक्सुअलिटी को आपको समझाया जाता है। मेरी बहुत सारी वीडियो भी हैं, वो आप देख सकते हो। उसके बाद जब हम उसको अच्छे से समझ जाते हैं तब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि जो हमारा जीवन है, हाँ मानते हैं कि वो संभोग से ही शुरू होता है, सेक्स से ही शुरू होता है। हमारे माता पिता ने जब संभोग किया था तब हम पैदा हुए थे, लेकिन वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एक बच्चा है। इस बच्चे को ग्रो भी तो होना है ना, इस बच्चे को बड़ा भी तो होना है। और बड़ा होना मतलब संभोग से समाधि की ओर की यात्रा। तो अगर आपको वो यात्रा करनी है तो उसमें आप मेरे सहभागी हो सकते हैं, आप मेरी हेल्प ले सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज भी मेरे अवेलेबल हैं और आप चाहें तो बुकिंग करा सकते हैं कभी भी, जब आपको टाइम हो तो आप केरला मेरे फार्म हाउस पर भी आ सकते हैं। सेक्सुअलिटी को जब हम केवल शरीर से ही नहीं, हम उसको मानसिक, भावनात्मक और हार्टेडली भी कनेक्ट होकर जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो हमें जो हमारी शिकायत रहती है कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तो वो पूरा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और नर्चरिंग भी मिलता है, हमें पोषण भी मिलता है, क्योंकि वही हमारी एनर्जी है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इस सेक्स एनर्जी को चैनलाइज कैसे करें, इसको अपने जननांगों में जो हमारी एनर्जी ब्लॉक है उसको हम कैसे एक उसका प्रवाह बनाए, उसको एक कैसे धारा में कन्वर्ट करें ताकि वो हमारे जीवन को संचारित कर सके, हम और ज़्यादा जीवित महसूस कर सकें। तो मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए, लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।